तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। जैसे कि आपको पता है, इस बार दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। एसएससी जेई 2025, आरआरबी जेई 2025। ऑलमोस्ट सिलेबस में कितना फर्क है, कितनी समानता है, उसको देखना है। ड्यूरेशन कहे तो लगभग आप ये लगा लो, दोनों में ही आपको समान समय मिल सकता है ना। 3.5 महीने के आसपास आपको ये वक्त मिलेगा। तीन किसी में, तीन किसी 3.5। और प्रॉपर प्लानिंग से अगर की जाए तो ये तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। तो चलिए एक बार चर्चा करते हैं, एसएससी जेईई और आरआरबी को कंपेयर करेंगे, साथ के साथ इसके सिलेबस में जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा हम उसको भी फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो आइए हम चर्चा करने वाले हैं दोनों में समानता और डिफरेंसेस, और अगर इसकी तैयारी करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। हम इस बातों का ध्यान रखना। आइए हम एसएससी जेईई की बात करें तो ये दो चरणों का वाली एग्जाम है, सीवीटी 1 सीवीटी 2। ये भी दो चरणों वाला एग्जाम है, सीवीटी 1 सीवीटी 2। एक बात और आपको ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर ये है कि सीवीटी 1 और सीवीटी 2 के बीच जो गैप मिलेगा वो लगभग इसमें भी एक 2 मंथ का गैप तो मिल ही जाता है, लगभग 2 महीने का। और इससे इसके एग्जाम के दौरान भी लगभग 2 महीने का आपको गैप मिलता है देखने को, है ना। अब यहाँ पर बात करूं मैं, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें उसको मैं लेता हूं। यहाँ पर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पेपर होते हैं सीवीटी 1 के अंदर, है कि नहीं। दोनों पेपर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आपको टेक्निकल होता है सीवीटी 2 में। अब यहाँ पर देखिएगा, ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल अगर दोनों होते हैं तो ऐसे एग्जाम में अगर बात करूंगे तो इसका जो है पहले पेपर जो होते हैं ये आपके स्कोर, इसके जो स्कोर होते हैं वो मेरिट में शामिल होता है, मेरिट बनने में ये स्कोर शामिल होता है, यानी सीवीटी 2 में भी जुड़ेगा जाके, है ना। जबकि इसका पहला पेपर जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग वाला होता है, नो मेरिट, इसका कोई मेरिट नहीं बनता, सिर्फ आप इसको क्वालिफाई करोगे, यानी यहां से मेरिट में ये मार्क्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब मेरिट करने का मतलब ये समझो कि अगर आपका 60 कटअप बना, 60 से ऊपर अगर जो भी है सब सब्सिट्यूट 2 में चला जाएगा आरआरबी जेईई में। लेकिन एसएससी जेईई में क्या होता है, जो जो कटअप बना उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सीवीटी 2 में तो आएंगे ही, साथ के साथ वो मार्क्स भी आगे आएगा, ऐड होगा, आगे आने वाले मेरिट में शामिल होगा। तो ये बात आपको दोनों में ध्यान रखना, डिफरेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं सीवीटी 1 एग्जाम जो होता है, यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के 100 मार्क्स आपको देखने को मिलता है। यानी सीवीटी 1 का पेपर जो होता है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का देखने को मिलता है, जबकि टेक्निकल पूरा ही होता है सीवीटी 2, इसमें 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, और ये भी एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। पहले ये कन्वेंशनल पेपर हुआ करता था, अब ये भी क्या हो गया है, एमसीक्यू बेस्ड हो रखा है। अब हम बात करें 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, यानी आप कह सकते हो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के यहाँ अवार्ड किए जाते हैं, जबकि यहाँ एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ओके, तो टोटल आपका सीवीटी 1 और सीवीटी 2 के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट बनता है दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ के, ठीक है। ये भी बात होगी। अब हम इसके सब्जेक्ट पे भी आएंगे, लेकिन पहले इस पे आते हैं ताकि आपको समानता और डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ये भी आरआरबी एग्जाम भी अब हर साल कर दिया है, तो सीवीटी 1 सीवीटी 2 दो एग्जाम होते हैं, लेकिन पहला पेपर कंप्लीट नॉन टेक होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर आपका मेरिट तो नहीं बनता। एक बार अगर मान लो 100 में 60 कटअप गया तो 60 से ऊपर जो भी बालक गए वो सब का सीवीटी 2 में एंट्री होगा, मेरिट में वो अब वो सीवीटी 2 में जाके इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, है ना, इसलिए क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ही यहाँ पर कितना होगा मार्क्स होगा, और 90 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं। कितने, 90 मिनट। और यहां पर अगर बात करोगे तो आपको 200 क्वेश्चन है, आपको मिलते हैं 2 घंटे। कितने मिलते हैं, पहले पेपर में 2 घंटे, दूसरे पेपर में कितने मिलते हैं, यहाँ दोनों पेपर में 2-2 घंटे आपको मिलते हैं। जबकि पहले पेपर में यहाँ पे 90 मिनट मिलता है, और जब यहाँ क्वालिफाई कर गए तो 2 महीने के अंदर आपकी इसकी भी क्या होगी, तैयारी एग्जाम हो जाएगी, है ना। और 2 महीने में जो एग्जाम होगी सीवीटी 2 एक फुल, अगर बात करें तो इसमें कुछ नॉन टेक्निकल भी और कुछ टेक्निकल भी होगा। अब नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर आपके लिए क्या 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहता है। 50 मार्क्स में आपको थोड़ा कंप्यूटर भी देखने को मिलता है ना, साइंस भी देखने को मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, थोड़ा जीके रहेगा, और इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्यूटर हम सिलेबस में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 150 मार्क्स का दिया जाता है। 2 घंटे का समय
यहाँ पर आपको मिलता है। 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, नेगेटिव की बात करें तो एसएससी जेईई में पहले पेपर में 1/3, एसएससी जेईई के पहले पेपर में 1/3 नहीं 1/4 है ना। एसएससी जेईई के पहले पेपर में अगर बात करें, एसएससी जेईई पहले है ना, तो इसमें 0.25 है ना, पहले पेपर में 0.25 नेगेटिव है ना सीबीटी 1 के अंदर, सीबीटी 1 में। और जब सीबीटी 2 में जाओगे, सीबीटी 2 में तो आपको 1/3 नेगेटिव है। क्या है? 1/3 नेगेटिव, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब आप यहाँ पे आओगे आरआरबी जेईई में, तो आरआरबी जेईई में ये ध्यान रखना, आरआरबी जेईई में पूरा 0.33 यानी आप कह सकते हो 1/3 नेगेटिव है। 1/3 क्या है? नेगेटिव है, बाय मिस्टेक लिखा गया था, तो इसमें संपूर्ण 1/3 नेगेटिव है, जबकि इसमें पहले पेपर में सिर्फ 0.25 नेगेटिव है और दूसरे पेपर में 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं, नेगेटिव भी हो गए। अब थोड़ा सा हमने देख लिया, 2 घंटे समय भी कितना मिला हमारी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी आप लोग क्वेरी करना। कई पोस्ट के लिए बच्चे क्वेरी करते हैं, कई बच्चों को लगता है अपीयरिंग भर सकते हैं क्या, तो एसएससी जेईई में अपीयरिंग भर सकते हैं, आरआरबी में नहीं भर सकते। आपके जितने डाउट्स पूछे जाते हैं ना, हम लास्ट तक सभी के आंसर भी कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रीजनिंग, यहाँ पे सीबीटी एक चीज देखना, एसएससी जेईई के सीबीटी 1 में ही सिर्फ नॉन टेक है, जिसमें 50 नंबर का अकेले रीजनिंग पूछा जाता है, 50 नंबर में जीके एंड जीसीएस होता है, यानी 50 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का समावेश होगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स इसमें रहते 50 नंबर में, है ना। लगभग हर सब्जेक्ट पे बांट लो, 6-7 सब्जेक्ट हुए उसमें बांट लो, आपके 50 नंबर। शिफ्टी 1 के अंदर कंप्लीट नॉन टेक होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होता है, साइंस होते हैं और जीके होता है ना। तो ये मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, साइंस 30 नंबर का और जीके 15 नंबर का, ये इसमें वेटेज है। तो आप देखोगे अगर आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ाई करते हो तो यहाँ भी आपका काम आ जाएगा। जीके जीएस यहाँ भी है, आसान से अलग कर दिया हूँ, लेकिन जीके जीएस यहाँ भी है, जीके जीएस यहाँ भी है, रीजनिंग भी है, वहां भी है। बस एक डिफरेंस अगर है तो नॉन टेक्निकल के अंदर यहाँ पर सीबीटी 1 में मैथ्स, आरआरबी में आपको सीबीटी 1 पढ़ना, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, जबकि एसएससी जेईई के एग्जाम में मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, और आरआरबी जेईई के सीबीटी 2 में एक चीज और ध्यान रखना, सीबीटी 2 में जो नॉन टेक होता है ना, इसमें एडिशनल आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर और एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल 10-10 नंबर का वो पूछा जाता है। तो हम यहाँ इस सिलेबस पर भी चर्चा थोड़ा कर देंगे। आइए नॉन टेक्निकल के सिलेबस पे एक बार आऊंगे तो आपको क्या दिखेगा, यदि टेक्निकल सिलेबस सेम है, कहाँ डिफरेंस है वो भी बताएंगे। टेक्निकल में बस एक डिफरेंस है, उसके अलावा आपको सब टेक्निकल में सेम है। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ये आपका कॉमन हो गया, ये पेपर आपका एसएससी जेईई भी यही देता है और आरआरबी जेईई में भी ये पेपर अगर जम के पढ़ ली जाए तो आपको आरआरबी एसएससी दोनों में काम आ जाएगा, एएलपी में भी काम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर मैथ्स की, अगर आप बात करोगे किसकी, मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथ्स आपको ये आरआरबी में आता, कंप्यूटर भी आरआरबी में आता। तो सीबीटी 1 में क्या आता है, ये आरआरबी का सीबीटी 1 है। यहां से अगर यहाँ इसको ले लूं मैं, इसको मैं ऐसे कर दूं, अगर आरआरबी के सीबीटी 1 के लिए अगर फोकस कर दूं तो यहां से यहां ये हो गया आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का हो गया, है कि नहीं, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का हो गया। यहां से यहां आपके 100 नंबर के एसएससी जेईई का सीबीटी 1 का हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पेपर ये सीबीटी 2 में आते हैं, ये सीबीटी 2 में किसके आते हैं, आरआरबी जेईई के। आरआरबी जेईई में जो 150 नंबर का बताया, 100 तो टेक्निकल है, लेकिन 50 जो नंबर है उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर होता है, 10 नंबर का एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल होता है, बाकी आपको जो 30 नंबर रह गए तो उसमें 15 नंबर में आपका फिर साइंस आ जाएगा और 15 नंबर का जीके रह जाएगा। तो 50 नंबर पूरे हो गए और बाकी आपके जो है टेक्निकल होंगे। तो ये बात ध्यान, एसएससी जेईई में बस 3 ही पढ़ना है, 1 2 3 पढ़ना है, लेकिन जब आरआरबी जेईई में जाएंगे तो पेपर 1 में 4 पेपर पढ़ना होगा इंक्लूडिंग मैथ्स, और पेपर 2 में जो नॉन टेक का हिस्सा 50 नंबर का है वो ये 2 भी पढ़ना पड़ेगा, ये वाला 2, ये 2 पढ़ना पड़ेगा, और साथ के साथ साइंस जो पहले पढ़े ही सीबीटी 1 में, और जीके भी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रहे, एकदम बारीकी से अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब रही बात टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो जब आप टेक्निकल की बात करोगे ना तो टेक्निकल में ये देख लेना BEE एंड नेटवर्क की स्थिति जब आएगी तो ये डिफरेंस मैंने क्लासिफाई किया है,
क्योंकि बाकी आप जितने डेप्थ में पढ़ोगे इन सब पेपर को, आपको एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, एसएससी जेई के लिए भी और आरआरबी जेई के लिए भी। लेकिन अगर बीईई को पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कम से कम 100 घंटे 100 आवर एसएससी जेई में लग जाएगा। कितने? 100 आवर एसएससी जेई में आपको लग जाएंगे, क्योंकि उस लेवल की तैयारी करोगे तो आपको सीबीटी 1 में भी बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, और सीबीटी 2 में भी फुल काम आएगा, है ना। सीबीटी 1 में आप अकेले लगा लो 30 से 35 नंबर तक का पेपर होता है कि नहीं। सीबीटी 2 में अकेले 30 से 35 नंबर का, और सिमिलर सीबीटी 1 में एसएससी जेई के पेपर 1 में 30 से 35 नंबर खाली बेड वाली नेटवर्क से पूछा जाता है ना। और आपका वेटेज देख लो, जबकि सीबीटी 2 में भी वही रेशियो रहता है लगभग, है ना, वही रेशियो रहता है। अब आइए यहाँ पर, इसीलिए मैंने क्लासिफाइड किया, आरआरबी में सिर्फ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको काम चल जाएगा। यहाँ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना होगा आपको, खूब अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है। यहाँ न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ थ्योरी बेस्ड पढ़ते हैं। अगर आप नेटवर्क को, अगर आप चाहो नेटवर्क को 30 से 35 घंटे में खत्म करना ना, तो भी हो जाएगा। पढ़ने वाले चाहे जितना पढ़ ले, है ना, लेकिन अगर सिर्फ आरआरबी के एग्जाम दे रहे हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो एकदम स्किप कर देना, आपको पूछा ही नहीं जाता। थ्योरम से टफ टफ क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से सिर्फ आरटीएच बीटीएच जैसे क्वेश्चन सिर्फ छोटे छोटे पूछ के या थ्योरेटिकल में पूछ के निकल जाते हैं। तो अगर 30 से 35 घंटा आरआरबी के लिए आप देते हो तो आपका मच मोर सफिशिएंट है, अलग से आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है आरआरबी जेई ओरिएंटेड बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे प्रश्न बनेंगे वो तकरीबन 10 से 15 ही प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 से 15 ही प्रश्न पेपर 1 में आपको आरआरबी में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो कितने डिफरेंस है? 10 से 15, इसलिए आपको इसी रेंज में पढ़ने की जरूरत है। प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन ऊपर नीचे। यहाँ पर चूंकि पेपर में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ भी जाओगे यहाँ भी जाओगे, खूब क्वेश्चन मिलेगा सीबीटी 1 में, तो आपको कम से कम 100 घंटे का वहां पे 80 से 100 घंटे का आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। कम से कम 80 से 100 घंटे का आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। 80 से 100 घंटे का जो है ना, 80 से 100 घंटे का ये फॉलो कर सकते हो। 80 से 100 घंटे का ये पेपर फॉलो कर सकते हो। बाकी दोनों एग्जाम के लिए मशीन आपका एसएससी और आरआरबी हो, इसको जितना डेप्थ में पढ़िए काम आएगा, इसको जितना डेप्थ में पढ़िए काम आएगा, इसको जितना डेप्थ में पढ़िए काम आएगा, इसको भी एस्टिमेशन कॉस्टिंग यहाँ तक एकदम कॉमन है। अच्छा देखिए, आरआरबी कभी कभी क्या करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 चैप्टर को फॉलो कर सकता है। एक है लॉजिक गेट से, है ना, लॉजिक गेट से प्रश्न पूछता है, और दूसरा आपको बुलियन फंक्शन से कभी कभी प्रश्न देखने को मिल सकता है। बस इसके अलावा डिजिटल से कुछ मत पढ़ना, है ना। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एससीआर जैसे, यानी थायरिस्टर आप बोल सकते हो इसी को, इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ लेना है, बस यहाँ पर काम चल जाएगा। एससीआर को अच्छे से पढ़ना है। एससीआर पढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट अच्छा होना ही चाहिए, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो वहां पे वो भी काम हो जाएगा। तो ये आरआरबी को लेके थोड़ा सा ये 2 सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा देख लेना है, 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा में निपटा लेना, आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा टेक्निकल नॉन टेक्निकल के सिलेबस, और इस तरीके से आप संपूर्ण एसएससी आरआरबी को बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब रहे इन सब चीजें बाद, बच्चे के फिर भी डाउट से रह जाते हैं, है ना, कि सर क्या सीपीडब्ल्यूडी पोस्ट के लिए सभी एलिजिबल है? तो बिल्कुल सीपीडब्ल्यूडी के लिए इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, है ना, सभी एलिजिबल है। एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर बात करोगे तो इसमें डिप्लोमा डायरेक्ट एलिजिबल नहीं होते, बीटेक डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं। तो डिप्लोमा के साथ अगर कोई बालक किसी रिलेवेंट इंडस्ट्री में 2 साल का अनुभव किया हो, या इसी फील्ड में 2 साल का कोई सरकारी जॉब भी किया हो, या फिर किसी कोर सेक्टर में काम किया हो, तो बिल्कुल उसका वो 2 साल का अनुभव काउंट होगा। तो डिप्लोमा प्लस 2 साल की वो अनुभव, फिर वो एमईएस के लिए एलिजिबल होगा, डायरेक्ट एमईएस में नहीं होगा। बाकी एनटीआर हो, फरक्का हो, है ना, जितना भी आरएनडी हो, सब में आप एसएससी के थ्रू जा सकते हैं। पीसीपीडब्ल्यूडी हो उसमें भी जा सकते हैं। कई बच्चों की क्वेरी रहते हैं कि एसएससी जेई में क्या कंप्लीट डिग्री चाहिए? नहीं, अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भरिए। और एसएससी के आरआरबी के लिए आपको डिग्री कंप्लीट चाहिए, चाहे डिप्लोमा या बीटेक हो, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए ना। बहुत लोग कहते हैं कि सर क्या ट्रिपल ई एलिजिबल है? तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है, मतलब सेपरेट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए। ट्रिपल ई हो सकता है, डबल ई ब्रांच एलिजिबल होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल
नहीं होता है। तो इस तरीके की मुझे लगता है संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड किया। साथ के साथ अगर आपको इस टाइप के कंटेंट की जरूरत है, आरआरबी जेई का बेहतर कोर्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एसएससी जेई का, तो इसको मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल के कंटेंट को मैं डील करता हूं कई सालों से, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड, यकीन मानिए सिलेक्शन अगर लेनी है तो मैं आलतू फालतू बातों पे एकदम यकीन नहीं करता, कंटेंट भी बातें करता हूं, और कंटेंट आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे सबसे दमदार मिलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए सोचना नहीं होगा, लेकिन अब हमारे साथ उत्तम सर भी जुड़े हैं जो मैकेनिकल के कंटेंट को भी आपको बेहतर तरीके से लीड करेंगे। साथ के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको साइंस की भी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की भी बेहतर कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो एएलपी से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और उसके कंसर्न चीजें जितने भी नीड होती है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो एसएससी जेई की अगर ताकतवर तैयारी करनी है, अच्छी कॉन्सेप्ट से तैयारी करनी है, आप चाहे तो डेमोस्ट्रेशन हमारे एप्लीकेशन यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। एकदम एनिमेशन से जब दुनिया घस के पढ़ाती थी तब से हम एनिमेशन इस्तेमाल करते हैं, और आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी काफी आगे हो चुका है, तो हम और भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा एनिमेटेड क्लास भी मिलेगा जो टेक्निकल को समझाने में बहुत आसान कर देता है, आपको समझने में भी, हमको समझाने में भी। सो सिमिलरली हर चीजें आपको बेहतर मिलेगी। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। टेक्निकल में, इलेक्ट्रिकल में कहीं कोई समस्या नहीं होगा। इसके लिए आप एसएससी जेई का सेपरेट कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। अगर एसएससी जेई करना चाहते हैं, आरआरबी करना चाहते हैं, तो आप आरआरबी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जामों में यही बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद स्टेट में भी कुछ सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं। तो आप चाहे तो हमारे मास्टर कोर्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल इन वन, इन दोनों के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा आप सेपरेट एसएससी जेई को फॉलो कर सकते हैं, आरआरबी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारा कर्मा 2.0 जो सिर्फ एसएससी आरआरबी के लिए है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फिर भी कोई समस्या रहे तो कमेंट जरूर करिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।